जय श्री कृष्णा मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। स्वागत है आप लोगों का। सभी दर्शकों से मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। आग्रह करेंगे कि हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज आप लोगों के समक्ष में बताने के लिए जा रहा हूं कि किस तरह से भगवान श्री नारायण ने गिरहा की पकड़ से गज को आकर के बचाया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, क्षीर सागर में चित्रकूट नाम का एक बड़े विस्तार वाला पर्वत था। उसके चांदी, लोहे और स्वर्ण के 3 शिखर थे। उसके प्रकाश से 10 दिशाएं जगमगाती रहती थीं। उस पर्वत में अनंत धनराशि भरी हुई थी। वहां पर अनेक प्रकार के सुंदर वन वृक्ष शोभामान थे, जिन पर विविध जाति के पक्षी गुंजयमान रहते थे। अनेक प्रकार के झरने झरते थे। उसकी रम्य कंदराओं में सिद्ध, चारण, गंधर्व, नाग, किन्नर तथा अप्सराएं विहार करते रहते थे। उस पर्वत में बहुत सी नदियां और सरोवर थे, जिनमें दिव्यांगनाएं स्नान करती थीं। उस चित्रकूट पर्वत की तराई में वरुण देव का ऋतुमान नाम का उद्यान था। उस उद्यान में अनेक प्रकार की मेवा, फल के वृक्ष तथा सुगंधित पुष्पों की लता बेलें थीं। उसी उद्यान के निकट एक सरोवर था। उस सरोवर पर बहुत सी हथनियों के साथ गजेंद्र आनंद के साथ निवास करता था। वह गजेंद्र बड़ा शक्तिशाली था। उसके भय से सभी जंगली पशु भाग जाते थे। वह अपनी टक्करों से पहाड़ के बड़े बड़े विशाल सुरंगों को तोड़ता रहता था। एक दिन वह प्यास से व्याकुल होकर अपनी हथनियों के साथ उस सरोवर के तट पर पहुंचा। उस सरोवर का जल अति निर्मल, शीतल तथा मीठा था। उसमें कमलों की महक उठती रहती थी। उस गजेंद्र ने पहले तो उसमें घुसकर खूब जल पिया और फिर स्नान करने लगा। तत्पश्चात वह मदांध होकर एक बड़े गृहस्थ की भांति अपनी हथनियों और बच्चों को सूंड से नहलाने लगा। हे राजन, उसी समय अकस्मात प्रारब्धवश क्रोध में पड़कर एक गिरह ने उसका पांव पकड़ लिया। उस गजेंद्र ने अपने पूरे बल से पैर को छुड़ाने का प्रयत्न किया, लेकिन वह छुड़ा न सका। जब उस गजेंद्र की हथनियों तथा बच्चों ने देखा कि एक बलवान गिरह गजेंद्र को खींच लिए जा रहा है, तब वे घबराकर चिंगाड़ने लगे और उसको बचाने का प्रयत्न करने लगे, किंतु वे भी असमर्थ रहे। गजेंद्र अपनी पूरी शक्ति से गिरह से युद्ध कर रहे थे। कभी गिरह जल में गजेंद्र को खींच ले जाता तो कभी गजेंद्र गिरह को बाहर खींच ले जाता था। उन्हें लड़ते लड़ते पूरे 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। अंत में लड़ते लड़ते गजेंद्र की शक्ति क्षीण हो गई और उसका शरीर शिथिल हो गया, किंतु गिरह की शक्ति जल में रहने के कारण और भी अधिक बढ़ गई। वह गजेंद्र को जल में खींचने लगा। जब गजेंद्र ने अपने बचने का कोई उपाय न देखा, तब उसका ध्यान जगत के रक्षक भगवान की ओर गया। उसने उसी प्रकार आश्रय लेकर उनकी स्तुति करना आरंभ किया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, गजेंद्र निश्चय बुद्धि से अपने मन को एकाग्र करके पूर्व जन्म के सीखे हुए स्तोत्र के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने लगा। गजेंद्र ने कहा, जो परमात्मा जगत के मूल कारण हैं, जो घट घट भासी हैं, जो संसार को चेतना शक्ति देते हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूं। जिनकी सत्ता से संसार प्रकट हुआ है तथा जो प्रकृति से परे स्वयं प्रकाश और विश्व के रचयिता हैं, जो समदर्शी हैं, जो सबके आधार हैं, किंतु उनका आधार कोई नहीं है, मैं उनको नमस्कार करता हूं। जो प्रलय काल के घोर अंधकार से परे विराजमान रहते हैं, जिनकी लीलाओं का भेद कोई नहीं जानता है, जो सबकी रक्षा करते हैं, वे मेरी रक्षा करें। ज्ञानी पुरुष योग के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करके जिनकी आराधना करते हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं।
जो परमात्मा ज्ञान स्वरूप सर्व साक्षी हैं, जो पुरुष और प्रकृति के रूप में व्याप्त रहते हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। जो शरण में आए हुएों की रक्षा करते हैं, अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो अर्थ धर्म काम मोक्ष को देने वाले हैं, जो अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं, जो अविनाशी सर्वशक्तिमान तथा अव्यक्त हैं, उन आदि पुरुष परब्रह्म की मैं स्तुति करता हूँ। जिनकी माया में ब्रह्मा आदि देवता मोहित रहते हैं, जो भगवान ना देवता है, ना असुर है, ना मनुष्य, ना पशु पक्षी है, ना पुरुष है, ना स्त्री, वे गुण कर्म कार्य कारण रहित हैं। वे मेरे उद्धार के लिए प्रकट हों, मैं अपनी रक्षा के लिए उनका आह्वान नहीं करता हूँ, किंतु इस अज्ञान अंधकार के आवरण को हटाने के लिए मैं उनका स्मरण करता हूँ। मैं अजन्मा विश्व के रचयिता ब्रह्मा को नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब गजेंद्र ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब सर्वदेव मैं भगवान हरि तत्काल वहां प्रकट हुए। गजेंद्र की स्तुति सुनकर गरुड़ पर सवार होकर चक्रपाणी भगवान शीघ्र ही वहां आए। उनके साथ देवता गण भी आए। सरोवर में महाशक्तिशाली गिरा ने गजेंद्र को पकड़ रखा था। जब गजेंद्र ने देखा कि चक्रधारी भगवान श्री हरि गरुड़ पर सवार होकर आकाश में आ रहे हैं, तब उसने अपनी सूंड में कमल का एक अति सुंदर पुष्प लेकर ऊपर उठाया और बड़े कातर स्वर में बोला, नारायण जगत गुरु परमात्मा, आपको मेरा नमस्कार है। जब भगवान ने गजेंद्र की असहाय पीड़ा को देखा, तब वे शीघ्र ही गरुड़ से नीचे कूद पड़े और वे सरोवर में से गजेंद्र तथा गिरा दोनों को एक साथ कमल पुष्प के समान उठाकर बाहर ले आए। तब भगवान ने अपने चक्र से गिरा का मुख फाड़ डाला और गजेंद्र की रक्षा की। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, उस समय ब्रह्मा शंकर ऋषि गंधर्व आदि सभी भगवान की स्तुति करके पुष्पों की वृष्टि करने लगे। सब लोग भगवान की परिक्रमा करके अपने अपने लोकों को चले गए। गजेंद्र भगवान के स्पर्श से अज्ञान से मुक्त हो गया। वह गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का राजा था। उसका नाम इंद्रधुमन था। राजा इंद्रधुमन राजपाट त्याग कर मालय पर्वत पर तपस्वी वेश में रहते थे। एक समय वे स्नान से निवृत्त होकर भगवान की आराधना में मौन बैठे थे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, उसी समय अगस्त मुनि अपने शिष्यों सहित वहां आए। राजा को निश्चल भाव से बैठा देखकर अपना अतिथि सत्कार न होने के कारण वे क्रोधित हुए और राजा को शाप दे दिया कि अभिमानवश ब्राह्मणों का अपमान करने के लिए हाथी के समान बैठा है, अतः तू हाथी की योनि प्राप्त करे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, अगस्त जी राज ऋषि इंद्रधुमन को शाप देकर चले गए। राजा ने प्रारब्ध भोग समझकर संतोष किया और हाथी की योनि में जन्म लिया, किंतु पूर्व जन्म के संस्कार से हाथी की योनि में भगवान की स्मृति बनी रही। हे राजन, मैंने तुम्हें गजेंद्र उद्धार की कथा सुना दी। जो पुरुष प्रातः काल उठते ही पवित्र मन से इस गजेंद्र स्तुति का पाठ करता है, उसे भगवान की प्राप्ति होती है, उसके संपूर्ण दुख दूर हो जाते हैं। श्री भगवान ने स्वयं कहा है कि जो पुरुष रात के पिछले प्रहर में उठकर एकाग्र चित्त से मेरा तथा गजेंद्र सरोवर पर्वत कंदरा ब्रह्मा जी शिव जी तथा मेरे निवास स्थान का, मेरे संपूर्ण अयोध्यों का तथा गरुड़ लक्ष्मी देवर्षि नारद शंकर जी भक्त प्रहलाद मत्स्य कच्छ 12 आदि का स्मरण करता है, वह सब पापों से छूट जाता है। हे प्यारे गजेंद्र, जो ब्रह्म मुहूर्त में जग कर तुम्हारे द्वारा की गई मेरी स्तुति का पाठ करेगा, उसे मैं उत्तम बुद्धि दूंगा। इतना कहकर भगवान अपने धाम को चले गए। जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को सुनने के लिए मिला करते रहेंगे। जय श्री कृष्णा। जय जय श्री सीताराम।